हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर पार्ट 7 कबीर की सांखियाँ आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कबीर की सांखियाँ आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो कबीर की सांखियाँ में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो कबीरदास हैं, तो साखियों का मैं सबसे पहले बता दूं, साखियों को दोहे भी बोलते हैं। दोहे मतलब कि जो दो लाइन में लिखी जाती है, एक दो लाइन में लिखी जाती है, उसी को दोहे बोलते हैं। और दोहे को भी क्या है कि साखियाँ बोलते हैं। तो और इसको पंक्ति भी बोलते हैं। तो इतने नाम है साखियों को। तो हम लोग इस वीडियो में जो कबीरदास हैं उनके जो कि मतलब कि जो उनकी साखियाँ हैं वो इस पाठ में दी गई हैं, उसी का हम लोग अर्थ पढ़ेंगे और उसका वो क्या करना चाहते हैं। तो ये कबीरदास एक बहुत ही मतलब मशहूर कवि हैं जिसके बहुत सारे ऐसे दो हैं। क्लास 6 में हम लोगों ने भी पढ़ा था, 7th में भी और 8th में भी और 9th में भी पढ़ेंगे। तो दो ही कुछ ये, तो ये दो है, देख सकते हो, ये दो है कबीर के दो है। तो ये देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो कबीर की साखियाँ पाठ 7। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पर रहने तो म्यान। मतलब कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, रहने दो म्यान। अर्थात इसका यह अर्थ है कि जिस तरह म्यान का मतलब कि जो तलवार रखने का जो चीज़ होता है उसको म्यान बोलते हैं। तो म्याल का कोई भी महत्व नहीं होता, वो कितना भी अच्छा हो जाए पर उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। वो प्रशंसा करेगा सिर्फ तलवार का धार का, तलवार का सिर्फ मोल करेगा। इसलिए हमें कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, किसी भी मनुष्य की जाति नहीं पूछनी चाहिए। उसका हमें क्या पूछ लेना चाहिए? ज्ञान। क्योंकि ज्ञान कभी भी जाति, जैसे कि अगर मान लो कि आप मुस्लिम हो या हिंदू हो और हम मुस्लिम है या हिंदू है, तो क्या है कि अगर मान लो हम आपसे जाति पूछेंगे तो क्या फ़ायदा। और वहीं अगर ज्ञान पूछें तो आपसे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। इसलिए हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, ज्ञान पूछनी चाहिए। और तलवार म्यान का कोई भी महत्व नहीं होता, महत्व बस होता है तलवार का धार का और तलवार का। तो ये इस संख्या में मतलब दोहे में बताए जाते हैं। दूसरा, आवत गरी है एक, एक है उलट हुई अनेक। का कभी नहीं उलटी, वही एक ही एक है। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को गाली देता है, तो अगर हम उसको पलट कर गाली दे देंगे तो क्या हुआ, एक से अनेक हो जाएगा। और अनेक हो जाएगा तो एक अशब्द से अनेक अशब्द हो जाएगा। मतलब कि एक गंदा शब्द से अनेक हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी अगर कोई भी अगर हमें गाली देता है तो हमें कुछ भी उसको पलट कर जवाब ही नहीं देना, उसको गाली देने दो। क्योंकि जब अगर एक अकेला अगर बोलेगा तो कि अगर कोई नहीं उसके साथ बोलेगा तो लास्ट में अंतिम में क्या है कि थक हार के चुप ही हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए गाली का। और या तो फिर अगर कोई भी अगर आपको मारना चाहता है, तो अगर मान लो कि मारना चाहता है तो आपको उसको मारो मत, या फिर कुछ बोलो मत। अगर आपकी गलती वहाँ पे नहीं हो तब आप मार सकते हो। तो ये इस साक्ष्य में बताएं। देखिए इसलिए क्योंकि अगर एक शब्द हो, अगर एक शब्द हो तो ज़्यादा गूंजता नहीं है। मान लो जैसे आप पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ पे से अगर आप बोले चिल्ला के गाली दोगे तो ज़्यादा गूंजेगा नहीं। वहीं अगर बहुत सारे अगर गाली दोगे, मतलब बहुत सारे लोग अगर मिलकर गाली देंगे तो बहुत ही ज़्यादा गूंजेगा। तो इसलिए हमें पलट कर वार नहीं करना चाहिए और मतलब पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। तो ये दूसरा। तीसरा, माला तो कर मैं फिर, जीव फिरे मुख माही, मनुबा तो दही दिशा फिरे, यह तो सुमरी न है। मतलब कि अगर कोई भी साधु संत अगर कोई भी साधु संत अगर माला लेकर या साधु का भेष बदल कर वो अगर माला जपता है और उसका अच्छा से ध्यान नहीं लगता तो किसी भी काम का नहीं। वही अगर दूसरा कोई बिना कुछ माला लिए बिना कोई वस्त्र पहने अगर ध्यान लगाएगा तो वो क्या कि सफल हो जाएगा और किसी का बात नहीं सुनेगा। तो यही इसमें कहा गया है कि हमें कभी भी मतलब कि हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। कि इसलिए दिखावा नहीं चाहिए, मतलब कि इसमें ये बताया कि हमें दिखावा करके भगवान का अध्ययन नहीं करना चाहिए, मतलब कि बुलाना नहीं चाहिए या उनका भाव में जाना नहीं चाहिए। हमें कि सिंपल रहकर भी क्या कि भगवान के अगर भाव में लीन हो जाएंगे तो कोई भी हमें क्या कि रोकेगा नहीं। तो मतलब कि वो भगवान के सफल हो जाएंगे वो। तो यही है।
फिर कबीर घास न दीजिए जो पाऊँ तो तली होई उड़ी पैर जब आँखी में खरी दुहैली होई। तो ये इसका अर्थ है कि जैसे कि हमें कभी भी, जैसे कि घास है तो घास को हमें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हवा के झोंके से अगर हमारे आँख में घुस जाते हैं तो हमें बहुत पीड़ा देते हैं। इसलिए हर छोटे से छोटे चीज़, मतलब घास हो गया, पत्थर हो गया, कंकड़ हो गया, पत्ते हो गए, इसका हमें उसका अपना अपना एक महत्व है, अधिक महत्व है। इसलिए हमें कभी भी छोटे चीज़ को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। एक छोटा चीज़, मतलब एक छोटा आदमी भी क्या, मतलब कि क्या क्या हमारे लिए हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हाथी और चींटी जब हाथी कितना बड़ा रहता है, चींटी कितना छोटा, एक हाथ में मतलब एक हाथ से मारेंगे तो क्या कि वो मर जाएगा। पर वहीं अगर चींटी अगर हाथी अगर नाक में घुस जाए और काटने लगे तो उसके कारण क्या कि हाथी मर जाएगा। तो यही इसमें है। तो आई होप आपको समझना चाहिए कि हमें कभी भी कोई भी छोटी से छोटी चीज़ का एक महत्व होता है, हमें कभी भी उसका मतलब कि उसको बोल सकते हो कि आप उसको गलत निगाह से नहीं दें। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि उसका एक एक महत्व होता है। अगर उसको हम लोग कमज़ोर समझेंगे, पर वो कमज़ोर समझेंगे तो हम खुद कमज़ोर बन जाएंगे, वो कमज़ोर नहीं बनेगा। तो इसलिए अब पाँचवा है, जग में बैरी को नहीं जो मन शीतल होए, या आपको डारी दे दया कर सब कोई। मतलब कि हमें कभी भी क्या कि जैसे दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम लोग जैसे अगर मान लो कि एक दुनिया है, तो दुनिया में अगर एक लड़का है, वो सबसे लड़ाई करता है, तो क्या है, उसकी कोई पहचान नहीं होगी। उसी तरह क्या क्या हमें कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहिए, और या तो फिर मतलब कि कुछ बोलना नहीं चाहिए जिससे कोई कष्ट उठाए और हमें हमारे बदनामी हो। इसलिए हमें कभी भी दूसरों को मदद करना चाहिए, हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, जिसके कारण हमारी इज्जत उसके भी मन में बने और उसकी इज्जत हमें भी बने। इसलिए हमें कभी भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए किसी को। और अगर हम लोग हानि नहीं पहुंचाएंगे तो सारे दुनिया के लोग हमारे तरफ होंगे। तो यही इसका है कि मतलब कि आपको क्या कि हमेशा क्या कि कभी भी आप बोल सकते हो कि कभी भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, छोटे से छोटे चीज़ को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। और अगर हम लोग हानि नहीं पहुंचाएंगे तो सभी लोग हमारे तरफ होंगे, और अगर हमारे ऊपर कुछ परिस्थितियाँ आए, मतलब कठिनाइयाँ आए, तो क्या कि उससे हम लोग जूझ पाएँ। तो यही है ये साखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का मतलब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साखें का अभ्यास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मतलब आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।